Hello friends, welcome to the ISNA e-medical classes. Today we will discuss about protein related disorders. First we will discuss about protein energy malnutrition. प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन क्या होता है? प्रोटीन की डिफिशियंसी की वजह से जो बॉडी के अंदर माल नरिशमेंट प्रेजेंट होता है उसको क्या कहते हैं? प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन. प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन के अंदर दो चीज़ें आती हैं, क्वासरकोर एंड मरासमस. First, we will discuss about Kwashiorkor. Kwashiorkor is a disease brought on by a severe dietary protein deficiency. क्वासरकोर के अंदर क्या हो रहा है? एक सीवियर डाइटरी डिफिशियंसी हो जाएगी. किसकी डिफिशियंसी होगी? प्रोटीन की सीवियर डिफिशियंसी हो जाती है. सिम्टम्स इंक्लूड एडिमा ऑफ लेग्स एंड फीट. इसमें क्या होता है? मेजर सिम्टम्स इसके जो फीट होंगे, जो बच्चे के फीट होंगे उसमें क्या रहेगा? एडिमा प्रेजेंट रहेगा. और जो लेग्स होंगे उनमें भी एडिमा प्रेजेंट रहेगा. लाइट कलर के वो रिजेंबल करेगा. थिनिंग हेयर जो होंगे वो बिल्कुल पतले पतले हो जाएंगे. अनीमिया प्रेजेंट रहेगा. अब पॉट बेली, जो बच्चे का पेट होगा उसमें क्या प्रेजेंट रहेगा? एक पॉट बेली जैसा हो जाता है. जैसे ये बच्चे की कमर है, जो उसका स्टमक होगा वो कैसा हो जाएगा? बेली जो हो जाएगा एक टमी जैसा बहुत ज़्यादा निकल आता है. तो बच्चे का जो पेट होगा एकदम टमी जैसा निकल आएगा, गोल गोल जैसा टमी निकल आता है. एंड साइनी स्किन, और जो बच्चे की स्किन होगी वो कैसी होगी? साइनी स्किन प्रेजेंट रहेगी बच्चे के अंदर. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट मरासमस. मरासमस क्या होता है? चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स विद मरासमस नाइदर हैव इनफ प्रोटीन इन देयर डाइट नॉट डू दे टेक इन इनफ कैलोरीज. मरासमस के अंदर क्या हो रहा है? इनमें दोनों चीज़ें प्रेजेंट नहीं रहेंगी. क्या क्या? ना ही इनफ प्रोटीन जो बच्चा होगा वो डाइट में ले रहा होगा, ना ही इनफ कैलोरीज जो होगा वो डाइट में ले रहा होगा. तो इन दोनों चीज़ों की लेकिंग की वजह से क्या होता है? मरासमस की कंडीशन आती है. क्वासरकोर में क्या हो रहा था? सिर्फ प्रोटीन डिफिशियंसी हो रही थी. मरासमस में क्या हो रहा है? प्रोटीन और कैलोरीज दोनों की डिफिशियंसी की वजह से क्या कॉज कर रहा है? मरासमस. मरासमस अफेक्ट मोस्टली चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 1 इन पुअर कंट्रीज. ये मरासमस की जो कंडीशन होती है वो ज़्यादातर बच्चों में इफेक्ट करती है. और जो बच्चे होंगे वो कितने एज से होंगे? वो समथिंग 1 ईयर से वो कम के ही होंगे. और जो पुअर कंट्रीज़ होती हैं जहाँ पे ज़्यादा मतलब कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल रहा है बच्चों को और प्रोटीन नहीं मिल रही है बच्चों को, जो पुअर कंट्रीज़ हैं उनमें ही ये ज़्यादा डिफिशियंसी प्रेजेंट रहती है. मरासमस इज ए ग्रीक वर्ड मीनिंग स्टारवेशन. जो मरासमस है इसको एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है. इसका मीनिंग क्या होता है? स्टारवेशन. स्टारवेशन मतलब हमने बहुत टाइम से कुछ नहीं खाया, जैसे कि भुखमरी की कंडीशन जब आ जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? स्टारवेशन. इट इज़ करेक्टराइज बाई एन एक्सट्रीम एमेसिएटेड अपीयरेंस. इसमें क्या हो जाता है? जो बच्चा होगा उसका बिल्कुल जो अपीयरेंस होगा बिल्कुल थिन होगा, बिल्कुल लिथार्जिक दिखेगा. उसकी जो हड्डियां होती हैं वो भी सामने से दिखती हैं. पुअर स्किन हेल्थ, उसकी जो स्किन होगी बिल्कुल पुअर हो जाएगी. एंड ग्रोथ रिटार्डेशन, जो बच्चा होगा वो सही टाइम पे जितना उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होना चाहिए एज के अकॉर्डिंग वो ग्रो नहीं करेगा. द सिम्टम्स आर एक्यूट फैटिक. बच्चा रहेगा उसके अंदर थकान प्रेजेंट रहेगी, बहुत ज़्यादा उसको भूख लगेगी. एंड डायरिया भी प्रेजेंट हो सकता है इस बच्चे में. और जो फेस जो होता है इसमें मंकी जैसा फेस रिजेंबल करता है. नेक्स्ट वन, मरासमिक क्वासरकोर. मरासमिक क्वासरकोर मतलब इसमें दोनों चीज़ें प्रेजेंट रह रही हैं, जिसमें मरासमस भी प्रेजेंट है एंड क्वासरकोर भी प्रेजेंट है. मतलब ये दोनों चीज़ों के साइन सिम्टम्स दिखाएगा. उसको क्या कहते हैं? मरासमिक क्वासरकोर. क्वासरकोर एंड मरासमस ऑफन को एग्जिस्ट एज ए कंबाइंड सिंड्रोम. टर्म मरासमिक क्वासरकोर मतलब इसको एक टर्म दिया गया है जिसमें दोनों चीज़ें प्रेजेंट हैं, उसको क्या कहते हैं? मरासमिक क्वासरकोर. Children with the combined syndrome have variable amount of edema and the characterization and symptoms of marasmus. इसमें क्या रहेगा? बच्चे के अंदर वेरिएबल अमाउंट ऑफ एडिमा प्रेजेंट रहेगा, बच्चे के पैर पे प्रेजेंट रहेगा, लिम्स जो होंगे उनमें भी प्रेजेंट रह सकता है, मतलब हाथ और पैरों दोनों में प्रेजेंट रह सकता है. और इसमें सिम्टम्स जो दिखेंगे वो किसके दिखेंगे? मरासमस के मोर ऑफन सिम्टम्स दिखते हैं. ऑल्दो ऑर्गन सिम्टम्स फंक्शन इज कंप्रोमाइज बाई अंडर न्यूट्रिशन. और जो उसके अदर ऑर्गन्स के फंक्शन होंगे वो कैसे रहेंगे? कंप्रोमाइज रहेंगे, मतलब वो सही तरीके से नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका जो खाने में वो उसकी कमी है. तो अंडर न्यूट्रिशन जब होगा उसका तो उसके और अदर ऑर्गन भी कैसे नहीं रहेंगे? फंक्शनल नहीं रहेंगे सही से.
द अल्टीमेट कॉज ऑफ डेथ इज़ यूजली इन्फेक्शन। इसकी कंडीशन में क्या होता है, मारास्मिक क्वासरकोर की कंडीशन में बच्चे की यूजली डेथ हो जाती है। किसकी वजह से हो जाती है, इन्फेक्शन कॉज होने की वजह से बच्चे की डेथ हो जाती है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट प्रोटीन मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर। इसमें क्या आता है, फर्स्ट वन फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया की कंडीशन में क्या हो रहा है, फिनाइल कीटोन्यूरिया ऑल्सो कॉल्ड PKU, इसको क्या बोलते हैं, PKU भी बोला जाता है, इज़ ए रेयर इनहेरिटेड डिसऑर्डर। ये क्या होता है, इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, मतलब ये जेनेटिकली प्रेजेंट रहता है बच्चे के अंदर। इट कॉज एन अमीनो एसिड कॉल्ड फिनाइल एलानाइन टू बिल्ड अप इन द बॉडी। इसमें क्या होता है, जो अमीनो एसिड होता है फिनाइल एलानाइन, ये क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्टोर हो जाता है बच्चे के बॉडी के अंदर। PKU इज़ कॉज्ड बाय ए चेंज इन द फिनाइल एलानाइन हाइड्रोक्सिलिक जीन। इसमें क्या होता है, जो PKU क्यों कॉज कर रहा है, क्योंकि जो ये फिनाइल एलानाइन है हाइड्रोक्सिलिक एसिड जीन जो है ये चेंज हो जाता है। दिस जीन हेल्प क्रिएट द एंजाइम नीडेड टू ब्रेक डाउन फिनाइल एलानाइन। इसकी वजह से क्या होता है, जब ये वाला जीन जो होगा ये जब चेंज हो जाएगा तो इसमें क्या रहेगा, जब इसका ब्रेक डाउन होना चाहिए तब इसका ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है, तो इसकी वजह से जो ये फिनाइल एलानाइन है ये बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में स्टोर हो जाता है। नेक्स्ट क्या डिसऑर्डर हो रहा है मेटाबॉलिज्म की वजह से, मैपल सिरप यूरिन डिजीज़ हो जा रही है। मैपल सिरप यूरिन डिजीज़ इज़ अ रेयर बट सीरियस इनहेरिटेड कंडीशन। ये क्या होता है, ये रेयरली प्रेजेंट रहती है लोगों के अंदर। इसको हम क्या बोलते हैं, MSUD भी बोलते हैं शॉर्ट में। और ये क्या रहता है, इसमें भी ये इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, मतलब ये जेनेटिकली प्रेजेंट रह रही है। इट मीन्स द बॉडी कैन नॉट प्रोसेस सर्टेन अमीनो एसिड्स। इसमें क्या प्रेजेंट रहेगा, जो बॉडी होगी वो सर्टेन अमीनो एसिड्स को प्रोसेस नहीं कर पाएगी, मतलब जो अमीनो एसिड बनने चाहिए या फिर हमारे डाइट में आने चाहिए वो अमीनो एसिड्स हमारे को नहीं बन पाते, मतलब सिंथेसाइज नहीं हो पाते हैं। द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, हमारी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, मतलब जिन प्रोटीन किन से बनती है, अमीनो एसिड से। जब अमीनो एसिड्स ये सिंथेसाइज नहीं कर पाएंगे, सही से प्रोसेस नहीं कर पाएंगे, तो उनकी क्या हो जाएगी, लेकिंग हो जाएगी। इट कॉज ए हार्मफुल बिल्डअप ऑफ सब्सटेंस इन द ब्लड एंड यूरिन। जब वो जिनकी रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी में अमीनो एसिड्स की, उनका सही से प्रोसेसिंग ही नहीं हो रहा है, तो वो क्या होगा, हमारे ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा सब्सटेंस एक्यूमुलेट हो जाता है, हमारे ब्लड में भी हो जाता है और हमारे साथ साथ यूरिन में भी हो जाता है। Normally, our body break down protein foods such as meat and fish into amino acids. नॉर्मली कंडीशन में क्या होता है, हमारी जो बॉडी, जैसे हम कोई भी चीज़ खाते हैं, एग खाया, मीट खाया, फिश खाया, कोई भी चीज़ हमने खाई, तो उसका ब्रेक डाउन होता है। ब्रेक डाउन होने के बाद में जहाँ पे भी जाना होता है, एब्जॉर्प्शन होके उसका जहाँ पे भी जाना होता है, एनर्जी के फॉर्म में वो यूज़ हो जाता है। इसमें क्या होगा, अवर बॉडी ब्रेक डाउन प्रोटीन फूड ये नहीं कर पाएगी सही तरीके से ब्रेक डाउन, जैसे हमारा अमीनो एसिड्स में होना चाहिए उसका। मीट, फिश या एग हम जो खा रहे हैं उनका ब्रेक डाउन सही तरीके से नहीं होगा। सिम्टम्स क्या क्या प्रेजेंट रहेंगे, यूरिन जो होगा वो बहुत ज़्यादा वैसा प्रेजेंट रहेगा, उसमें ये एक सुगरी जैसा सब्सटेंस जो होता है वो प्रेजेंट रहता है। स्वेट होगा वो ज़्यादा प्रेजेंट रहेगा। ईयर विक्स दैट्स स्मेल लाइक मैपल सिरप। यूरिन, स्वेट एंड ईयर विक्स कैसा रिजेंबल करेगा, मैपल सिरप जो होता है, जैसे कोई शुगर जो कंटेंट है उसको बर्न कर दिया जाता है, तब ऐसा जैसे स्मेल आती है, वैसे ही जो यूरिन, स्वेट एंड ईयर विक्स में वैसी ही स्मेल आएगी। तो इसको क्या कहते हैं, मैपल सिरप यूरिन डिजीज़। नेक्स्ट वन टायरोसिनीमिया। टायरोसिनीमिया की कंडीशन में क्या होता है, टायरोसिनीमिया इज ए जेनेटिक डिसऑर्डर। ये भी क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, करेक्टराइज्ड बाय ए डिस्ट्रप्शन इन द मल्टी स्टेप प्रोसेस दैट ब्रेक डाउन द अमीनो एसिड टायरोसिन, अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मोस्ट प्रोटीन। हमारा जो टायरोसिन है इसमें उसका सही तरीके से ब्रेक डाउन नहीं हो पाएगा। इफ़ अनट्रीटेड टायरोसिन एंड इट बाई प्रोडक्ट बिल्डअप इन द टिश्यू एंड ऑर्गन्स। जो हमारा टायरोसिन जो है ये सही तरीके से ब्रेक डाउन नहीं हो रहा और अमीनो एसिड्स में चेंज नहीं हो रहा, मतलब ये जाके जहाँ पे इसको एज ए एनर्जी यूज़ होना चाहिए नहीं हो पा रहा, तो ये क्या करेगा, हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाएगा, टिश्यूज़ में स्टोर हो जाएगा, ऑर्गन्स में स्टोर हो जाएगा, विच कैन लीड टू सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम। इसकी वजह से क्या हो जाता है, सीरियस हेल्थ इशूज़ होने के चांसेस रहते हैं।
सिम्टम्स क्या क्या प्रेजेंट रहेंगे? आई पेन प्रेजेंट रहेगा बॉडी में, रेडनेस प्रेजेंट रहेगी आईज़ में, एक्सेसिव टीयरिंग, जो आईज से बहुत ज़्यादा टीयरिंग होगी, एबनॉर्मल सेंसिटिविटी टू लाइट, जो अगर लाइट में अगर फोकस करने की कोशिश करेंगे तो उस पर फोकस नहीं हो पाएगा, उसकी वजह से क्या रहेगा? फोटोफोबिया, अगर हम किसी भी चीज़ को देखेंगे तो उसको देखने में डर लगेगा क्योंकि हमारी लाइट जो है वो सही से पास नहीं हो पा रही है। एंड थिक, जो आई होगी वो कैसी हो जाएगी? थिकनिंग प्रेजेंट रहेगा, पेनफुल स्किन ऑन द पाल्म्स ऑफ देयर हैंड एंड सोल ऑफ देयर फीट, जो स्किन और हमारे हैंड की सोल्स की होगी वो कैसी हो जाएगी? बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे जो बॉडी के अंदर जो टायरोसिन है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में इकट्ठा हो गया, जिसकी वजह से ये सारे सिम्टम्स आएंगे। नेक्स्ट वन, होमोसाइटिन्यूरिया। होमोसाइटिन्यूरिया क्या होता है? इट इज़ ए रेयर बट पोटेंशियली सीरियसली इनहेरिटेड कंडीशन। ये भी क्या होता है? रेयरली प्रेजेंट रहता है लेकिन बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन होती है। और ये भी क्या है? एक हमारा इनहेरिटेड कंडीशन है, मतलब ये जेनेटिकली ट्रांसफ़र हो रही है। इट मीन्स द बॉडी कैन नॉट प्रोसेस द अमीनो एसिड मैथ्योनिन, जो हमारा अमीनो एसिड्स होता है जिसका प्रोसेस होना चाहिए, ब्रेकडाउन होना चाहिए, वो ब्रेकडाउन नहीं हो पाएगा। दिस कॉज ए हार्मफुल बिल्डअप ऑफ सब्सटेंस इन द ब्लड एंड यूरिन। इसकी वजह से क्या होगा? ब्लड एंड यूरिन के अंदर मैथ्योनिन जो होगा वो बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाएगा। जब वो एक्यूमुलेट हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम कॉज करेगा। क्या क्या प्रॉब्लम कॉज कर सकता है? विज़न प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। विज़न प्रॉब्लम में क्या क्या आ सकती है? सच एज सीवियर शॉर्ट साइटेडनेस प्रेजेंट रहेगी पर्सन के अंदर, मतलब मायोपिया की कंडीशन प्रेजेंट रहेगी। जो वोन्स होंगी वो कैसी हो जाएंगी? वीकन हो जाएंगी, मतलब ओस्टियोपोरोसिस की कंडीशन हो सकती है, मतलब जब बोन ब्रेक हो जाएंगे तो उसका ब्रिकलिंग होने का चांस रह सकता है, मतलब टूटने का, उनमें इन्फ्लामेशन होने का चांस रह सकता है। बोन एंड जॉइंट प्रॉब्लम रहेगी, उनमें इन्फ्लामेशन, आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस ऐसी कंडीशन आने के चांसेस रहते हैं। ए रिस्क ऑफ डेवलपिंग ब्लड क्लॉट एंड स्ट्रोक, और क्या रहेगा? ब्लड क्लॉट होने का रिस्क रहेगा। अगर ब्लड क्लॉट होने का रिस्क रह रहा है तो वो ब्लड क्लॉट किसी भी आर्टरी के अंदर आ सकता है, और वहाँ पे अगर वो आर्टरी के अंदर आएगा तो वो क्लॉट जो होगा वो क्या करेगा? ब्लॉकेज करेगा। तो ब्लॉकेज करके ये हमारा कहीं पे भी ब्रेन में ट्रैवल कर सकता है। तो वहाँ पे अगर ये ब्लॉकेज आएगा तो वो स्ट्रोक करने की भी कोशिश करेगा। अगर फॉर एग्जांपल हमारा यहाँ पे कोई भी क्लम्प बन गया, यही आर्टरी क्या थी? यही ब्लड वेसल हमारी किस में सप्लाई कर रही थी? ब्रेन के अंदर सप्लाई कर रही थी। जब यहाँ पे ये क्लम्प बन गया, मतलब क्लॉट बन गया, तो यहाँ पे कि थ्रोम्बस जब बन जाएगा तो यहाँ पे जो ब्लड फ्लो हो रहा होगा वो सही तरीके से फ्लो नहीं हो पाएगा। जो ये ब्लड जो हमारा ब्रेन में जाना था ये ब्रेन में जा नहीं पाएगा, तो ये क्या कॉज करेगा? हमें स्ट्रोक कॉज करेगा।